जय श्री राम, जय महाकाल। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है, आज इसी विषय में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, जो कि भगवान में इतनी आस्था रखता है, भगवान को मानता है, भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हुए भी वह व्यक्ति दुखी क्यों रहने लग जाता है। कभी किसी प्रकार की बीमारी आ रही है उसके घर में, कभी किसी प्रकार का दुख आ रहा है, कभी किसी चीज़ में हानि हो रही है, कभी किसी चीज़ में नुकसान हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है। तो यही बात आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। पूजा पाठ, जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसको इतने दुख क्यों मिलते हैं एवं वह व्यक्ति शरीर से भी लाचार हो जाता है, शरीर से भी परेशान रहने लग जाता है। पूजा पाठ करते करते भी उसके शरीर में दिक्कतें रहने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? जब भगवान की आप पूजा पाठ कर रहे होते हो ना, तो भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है। आप ये ना समझे कि भगवान आपकी परीक्षा नहीं लेता। भगवान हमेशा उस व्यक्ति की परीक्षा लेता है जो भगवान के करीब होता है, जो भगवान को प्यारा होता है, जो भगवान के बिल्कुल साथ में रहता है एवं भगवान जिसके साथ में चलते हैं, उस व्यक्ति को ही दुख क्यों मिलते हैं। इसलिए मिलते हैं, अगर भगवान ने उस व्यक्ति को सब कुछ दे दिया, देने का अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है और गरीब रह कर के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और अपना जीवन काट रहा है भगवान की पूजा पाठ करते हुए, सबसे मीठे बोल बोलते हुए, तो उसको दुख इसीलिए मिलता है कि भगवान ये नहीं चाहते कि वो व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति को धन दौलत और बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और बहुत सारा पैसा दे दे, तो वह व्यक्ति भगवान को भूल जाएगा। इसलिए भगवान उस व्यक्ति को इतना देते हैं कि उसकी रोजी रोजगार चलता रहे और वह व्यक्ति भगवान में लगा रहे। थोड़ा दुखी होगा जब वह व्यक्ति भगवान को याद करता रहेगा। वो कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो भगवान भी अपने भक्तों की हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं। वह यह देखते रहते हैं कि ये व्यक्ति गरीब हालत में भी डगमगाता है या नहीं डगमगाता, मेरा नाम लेना छोड़ता है या नहीं छोड़ता, ठीक है। मगर वो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं इतनी पूजा पाठ करते हुए भी भगवान मुझसे क्यों नाराज़ है, मुझे ऐसी क्यों तकलीफ़ें देते हैं। मगर यह आपको नहीं पता, उस तकलीफ़ के अंदर भी आपको भगवान का शुक्र करना चाहिए कि भगवान इस जन्म में ही मुझे यह जो भी संकट मिल रहे हैं इस जन्म में ही मिल जाए, अगले जन्म में या फिर मुझे जन्म मरण के बंधनों से ही मुक्त हो जाए, होना है, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा उस गरीब व्यक्ति के साथ में रहता है, कभी कुछ होने नहीं देता। थोड़े बहुत संकट आते हैं और आकर के चले भी जाते हैं, मगर उस गरीब व्यक्ति को भगवान को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा भगवान ऐसे ऐसे हालात के अंदर उस व्यक्ति को तार लेता है जो कि भगवान का नाम सिमरन कर रहा हो, भगवान का भजन करता हो, भगवान को कभी नहीं भूलता हो और भगवान के नाम से ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति की वाणी पे, ऐसे व्यक्ति के सर पे हमेशा भगवान का हाथ होता है, भगवान का साथ होता है, ठीक है। तो कभी भी आप संकटों से घबराना नहीं,
क्या होता है, पिछले जन्म में आपने किस प्रकार के कर्म करे हैं, वो कर्म उठ करके इस जन्म के अंदर आ रहे हैं और आपको यह सब झेलने को मिल रहा है। ठीक है, क्या पता आपको इससे ज़्यादा झेलने को मिलता या फिर इससे ज़्यादा भुगतते, मगर जो आप भगवान का नाम ले रहे हैं ना, उसके वजह से, भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की वजह से आपको यह संकट थोड़े ही मिल रहे हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता नहीं होता पिछले जन्म के अंदर वो क्या था, कसाई था या फिर चोर, लुटेरा, डाकू था जो कि किसी की हत्या करता था या फिर छीना झपटी करता था, कई व्यक्तियों को मार देता था, कई बहन बेटियों की इज्जत लूट लेता था। तो पिछले जन्म के अंदर क्या था उस मनुष्य को नहीं पता होता, तो इस पिछले जन्म के कर्म उसको इस जन्म में झेलने पड़ रहे होते हैं। मगर झेलते झेलते भगवान उन कर्मों को कम कर देता है। समझने की कोशिश करना, भगवान उन कर्मों को कम कर देता है। आने तो ज़्यादा होते हैं मगर उनको आपको थोड़े ही झेलने को मिलते हैं। समझ गए? जैसे कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होना था मगर वो नुकसान केवल थोड़ा ही हुआ। ठीक है, इस प्रकार से भगवान वह आपका साथ देते हैं। कभी घबराना नहीं, कितनी भी गरीबी आ जाए, कितनी भी लाचारी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर भगवान का नाम सिमरन नहीं छोड़ना, भगवान की पूजा पाठ नहीं छोड़ना। तो आज का बताने का उद्देश्य मेरा यही था। कितने भी संकटों से घिर जाओ, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाए, मगर उस भगवान का मार्ग कभी नहीं छोड़ना, उस भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना। अगर आप यह सोच के चलोगे ना, तो हर संकट में आपके पास भगवान खड़ा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।